के श्रीमंत बुलाएगा, बुलाएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्ध, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमकारो, सौव पावकपणासनो, सव पावकपनासनो, मंगलाणम च संवेसिं, मंगलानम च संवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सीमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, हे श्री वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक जितनी हाजरी मां, जितनी हाजरी मां, सत्संग में बेसवानी, सत्संग में हिंदी बेसवानी, में सत्संग सांभळवानी, सत्संग सांभळवानी, सत्संग समझवानी हिंदी में समझवानी और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, वचन काया, मन वचन काया, मेरे नाम और नाम की सर्व माया, मेरे नाम और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप, दादा भगवान के सुचरणों में, दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनंत सुख का धाम हूँ। मैं अनंत का सुख का धाम हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का स्वागत है पद सत्संग में। जय सच्चिदानंद। आज का पद है चुमक चुम गाओ जुम। कविराज जी का यह पद बड़ा अच्छा पद है और इसमें सारी जीवन की परिस्थितियों को बताई है। दादा भगवान का अच्छा सा परिचय भी हो जाता है। चलो हम उनको सुनेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जुमक जुम जुम जुम,
झुमक झुम 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 झुमक झुम 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 झुमक झुम 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 झुमक झुम गाओ धुन झुमक झुम गाओ धुन जगत कल्याण गीति सुन जगत कल्याण गीति सुन सभी मिल गाओ धुन सभी मिल गाओ धुन प्रगट दादा की बानी सुन प्रगट दादा की बानी सुन के तार जोड़ के और जोर से गाओ दादा गुण रे हृदय के तार जोड़ के और जोर से गाओ दादा गुण रे झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 झुमक झुम गाओ धुन जगत कल्याण गीति सुन सभी मिल गाओ धुन प्रगट दादा की बानी सुन सभी मिल गाओ धुन प्रगट दादा की बानी सुन भ्रांति से भगवान है करता हकीकत में कुछ और है भ्रांति से भगवान है करता हकीकत में कुछ और है संयोगी पुरावा करता बाकी पोलम पोल है संयोगी पुरावा करता बाकी पोलम पोल है विनाशी चीज पूर्ण गलन है अविनाशी भगवान है विनाशी चीज पूर्ण गलन है अविनाशी भगवान है धर्म स्वरूप संसार लीला है मर्म स्वरूप भगवान है धर्म स्वरूप संसार लीला है मर्म स्वरूप भगवान है कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित समझे वो भगवान है कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित समझे वो भगवान है झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 सभी मिल गाओ धुन प्रगट दादा की बानी सुन सभी मिल गाओ धुन प्रगट दादा की बानी सुन अभी इसमें पूरा जो जगत कैसे चल रहा है वो मान्यता जो सभी की है उसके ऊपर बताया है आज तक हम क्या समझते थे क्योंकि भ्रांति से भगवान करता हकीकत में कुछ और है तो दादा भगवान बताते थे कि व्यवहार के जगत के सभी लोग क्या है क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना 2 साल का 3 साल का उसको पूछोगे ना कि भगवान कहाँ है तो वो क्या बताएगा ऐसे करके बताए ऊपर है ऊपर है और वही बात 55-60 साल 80 साल के बुजुर्ग को भी पूछोगे ना तो वो उनका भी आंसर वही होगा कि ऊपर है उसके बाद जो साधु संत लोग जो भी है उनको भी पूछेंगे ना तो वो भी क्या बताएंगे भगवान ऊपर है दादा भगवान के सभी का ज्ञान एक ही लेवल का है बच्चे का भी वही है साधु संतों का भी वही है और बुजुर्गों का भी वही है बच्चा तो समझो कि उसके पास अनुभव नहीं है इसलिए वो बताता है कि ऊपर है
लेकिन बाकी लोगों के तो जगत का अनुभव है, फिर भी उनके पास ज्ञान कौन सा है? तो कि भगवान ऊपर है। और उनको पूछे तो भगवान क्या करते हैं? तो कि भगवान ने ये जगत बनाया, भगवान ने सबको बनाया और भगवान सब करता है। तो दादा भगवान बताते थे तो कि भगवान कुंभार है क्या? वो जो मटके गढ़ता है ना, भगवान क्या कुंभार है कि वो सबको बनाता फिरता है? राजा भी कोई भी चीज हिलाता नहीं है और भगवान सबको गढ़ने के लिए बैठ गया, तो क्या भगवान को हम कहाँ नीचे लेके आ गए? कैसे समझते हैं भगवान को? तो कि किसी का बच्चा मर गया तो कि भगवान ने मार दिया, कहीं खोट हो गई तो कि भगवान ने खोट कही, और कहीं कमाई हुई तो कि वो मेरी मेहनत से आई। तो कि दादा भगवान के हम भगवान को अपनी भाषा में अपनी तरह से समझते हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया और कुछ बुरा हुआ तो भगवान ने किया। क्योंकि इसलिए वो पहली लाइन बताई कि भ्रांति से भगवान है करता, हकीकत में कुछ और है। क्योंकि ये भ्रांति है कि भगवान कर रहा है, वो भ्रांति है, हकीकत में कुछ और है। तो क्या हकीकत में क्या है? तो आगे बताया संयोगी पुरावा करता, बाकी पोलम पोल है। तो क्या सब संयोग इकट्ठे होते हैं तब जाके एक कार्य बनता है। तो के बाकी पोलम पोल है, तो के बाकी क्या है? तो के पोलम पोल है, यानी दादा भगवान बताते थे, उनका फेवरेट शब्द था गप गुणिया गप इज इक्वल टू 4400। तो के वो गप्पा ही चल रहा है, पोलम पोल, कोई तथ्य नहीं है उसका, कोई बेसमेंट नहीं है, कोई उसका आधार नहीं है, बस ऐसे ही चलता है, भगवान करता है, भगवान करता है, भगवान करता है। लेकिन फिर भी दादा भगवान बताते थे कि जिसको वास्तविकता जानने को नहीं मिली है तब तक उनके लिए यही, अगर पूरा छोड़ दे, पूरा ही छोड़ दे कि बुरा भी होता है तो भगवान करता है, अच्छा भी होता है, सब कुछ भगवान ही करता है, तो वो एक किनारे तक कभी ना कभी पहुंचेगा। लेकिन वो वो, वो दूध और दही दोनों में पांव रख के सब चलते हैं जगत के लोग, इसलिए मार बहुत खाना पड़ता है। इसलिए बताया, कविराज जी ने आगे लिखा कि संयोगी पुरावा करता। तो दादा भगवान बताते थे, मोटा मोटी बताते थे, कोई भी एक कार्य होता है ना, तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और कई सारे अपने आंखों से नहीं दिखाई देने वाले एविडेंस इकट्ठा होता है, तब जाके एक काम होता है। और वो काम कौन करता है? तो कि वो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति के आधार पर वो काम होता है, और उसको ही जगत के लोग भगवान मान के उनके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वास्तविकता वो जानते नहीं है। इसलिए फिर आगे क्या बताया? विनाशी चीज पूर्ण गलन है, अविनाशी भगवान है। क्योंकि ये जो हमें ये शरीर मिला है उसको पुद्गल बोलते हैं, और वो पूर्ण गलन वाला है, क्योंकि वो ऐसे परमाणुओं का बना हुआ है जो पूर्वे हमने चार्ज किया था, उसका शरीर शरीर बना है और उसका अभी गलन हो रहा है, और गलन होते होते अंदर नया पुद्गल चार्ज हो रहा है। क्योंकि पूर्ण गलन जब तक वास्तविकता में कौन हूं वो समझ में, वो उसका अनुभव नहीं होता, उसका भान नहीं होता, तब तक ये पूर्ण गलन का चक्कर चालू रहता है। ये पुद्गल मिलता है, उसका गलन, पुद्गल बनता है, उसका गलन होता है, वापस बनता है, उसका गलन होता है। यानी कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज के अंदर पूरा संसार चल रहा है, पूरा जो जीव है वो उसके अंदर चल रहा है। इसलिए जो भी विनाशी चीज है
तो वो उत्पन्न होती है, कुछ समय के लिए वो स्थिर होती है और फिर उसका नाश हो जाता है। क्योंकि सारी विनाशी चीज वो पूर्ण गलन वाली है, क्योंकि पूर्ण होता है और गलन होता है। और अविनाशी क्या है? तो कि भगवान है। तो कि परमानेंट कौन है? तो कि भगवान है। भगवान के अलावा इस जगत में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने बताया 6 तत्व वो परमानेंट अविनाशी है, 6 तत्व। बाकी का सब रिलेटिव है और विनाशी है, क्योंकि आत्मा वो अविनाशी है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। वो जैसे बताते हैं ना कि बादल कैसे बना, तो क्या बताते हैं? तो कि सूरज की गर्मी से समुद्र का जो पानी होता है वो गर्म होता है और उससे भाप बनती है और उससे भाप से बादल बनते हैं और बादल फिर ठंडे पड़ते हैं तो बारिश होती है और वो वापस पानी में रूपांतर हो जाते हैं। तो सब कुछ रूपांतरित होता है। शुद्धात्मा भगवान का कोई रूपांतरित नहीं होता है, वो अविनाशी है, परमानेंट है। विनाशी चीज सारी एक दूसरे से उनका ऐसे ही चलता रहता है, उनका फॉर्म बदलता रहता है। फिर आगे क्या बताया? धर्म स्वरूप संसार लीला है, मर्म स्वरूप भगवान है। क्योंकि धर्म स्वरूप संसार लीला है, क्योंकि सब लोग भ्रांति है, भ्रांति में जो लोग जी रहे हैं वो क्या समझते हैं? तो कि ये संसार जो है ना वो भगवान की लीला से चलता है, भगवान की लीला होती है, उसके उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। इसलिए दूसरे शास्त्र के अंदर एक कहावत भी कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन फर्स्ट टाइम दादा भगवान ने उसकी वास्तविकता समझाई कि ब्रह्म वो रियल सत्य है और जगत वो रिलेटिव सत्य है। लेकिन उनका पूर्ण स्वरूप समझ में नहीं आने के कारण ये चलता रहता है। इसी के कारण धर्म स्वरूप संसार लीला है। वो जीव को वास्तविकता नहीं समझ में आई है, तब तक वो संसार को लीला समझ के जीता है। और भगवान क्या बताते हैं? तो कि ये पूरा संसार है ना वो खुली आंख का सपना है। जैसे हम बंद आंख का सपना देखते हैं ना, वैसे खुली आंख का ये सपना है। और मर्म स्वरूप भगवान है, तो कि उसके अंदर मर्म क्या है? मर्म स्वरूप क्या है? तो कि भगवान है। तो दादा भगवान जब स्कूल में पढ़ते थे तो लसा गुसा का एग्जाम्पल गिनते थे, तो उसके अंदर शेष बचती है, तो वो शेष लास्ट में बचती है। तो वो शेष जैसे ही बची तो वो पूरी रकम का वो किया, तो लास्ट में शेष बची। तो तुरंत दादा भगवान को लाइट, उनको वहां पे ज्ञान खड़ा हो गया कि शेष यानी ये जगत के सभी जीवों को उन्होंने क्या बताया? रकम बताई। और उसके अंदर शेष जो है वो अविनाशी आत्मा है, वही भगवान है। क्योंकि इतने इतने टाइम पढ़ने में मैंने निकाल दिया, अगर भगवान ढूंढने में निकाल दिया होता तो भगवान मिल जाता। तो उतनी छोटी उम्र में उन्होंने ये पूरा एग्जाम्पल फिट कर लिया था कि जीव मात्र के अंदर जो शेष है वही भगवान है, यानी मर्म है, तत्व जो है वो भगवान है, बाकी सब विनाशी चीज है। फिर आगे क्या बताया? कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित समझे वो भगवान है। यानी ये जो पूरा आंखों से दिखाई देता है, उससे जो पंच इंद्रिय से जो अनुभव होता है, वो सारा कुदरती रचना
पूर्ण व्यवस्थित है, क्योंकि ये पूरी रचना व्यवस्थित के अधीन बनी हुई है और समझे वो भगवान है, और ये जिसने समझ लिया वो भगवान हो गया। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद आज्ञा दृष्टि जो हमें दी है ना, उसमें तीसरी आज्ञा है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। दादा भगवान बताते थे तो जे एक साइड व्यवस्थित शक्ति पूर्ण समझ में आ गया तो दूसरी साइड केवल ज्ञान खुला हो जाए, यानी भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि ये इतना गूढ़ रहस्य है। दादा भगवान बताते थे कि ये तीर्थंकरों के हृदय में था, वो आज कुदरती रूप से हमारे निमित्त से प्रकट हो गया है। हमें जो आज्ञा मिली है व्यवस्थित शक्ति की, क्योंकि वो समझे वो भगवान है, तो जैसे जैसे वो आज्ञा हमें समझ में आती जाएगी वैसे वैसे अंदर भगवान के ऊपर से आवरण हटते जाएंगे और परमात्मा खुला होता जाए। इसलिए बताते हैं कविराज जी, झूम झूम के गाओ, सभी मिलजुल कर गाओ और दादा की वाणी सुनो। ताकि दादा की वाणी ऐसी है, दादा भगवान बताते थे, क्योंकि ये पाताली झरना है, वो सीधा हृदय में चला जाता है, सीधा भगवान को टच करता है, क्योंकि बीच में कोई आता नहीं है। ज्ञानीपुर दादा भगवान की वाणी ऐसी थी क्योंकि वो बोलने वाले नहीं थे, इसलिए उनकी वाणी सामने वाले के हृदय के अंदर सीधी टच हो जाती थी, उनके भगवान को सीधी टच हो जाती थी। इसलिए कि ऐसी वाणी का गुणगान करो तो हमारे अंदर भी ऐसा प्रकट होना शुरू हो जाए। बराबर है। आगे चलते हैं। निश्चेतन चेतन का खेला सापेक्षित संसार है। निश्चेतन चेतन का खेला सापेक्षित संसार है। ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन निरपेक्षित वह सार है। ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन निरपेक्षित वह सार है। सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से व्यवहार है। सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से छूटते सब व्यवहार है। जय सच्चिदानंद मिले तब सार्थक सब अवतार रे। जय सच्चिदानंद मिले तब सार्थक सब अवतार रे। कोटि जन्म की पुण्योदय से मिलते ही बेड़ा पार रे। कोटि जन्म के पुण्योदय से मिलते ही बेड़ा पार रे। झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 सभी मिल गाओ धूम प्रगट दाता की बानी सुन। क्या बताते हैं इसके अंदर? निश्चेतन चेतन का खेला सापेक्षित संसार है। ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन निरपेक्ष वह सार है, यानी सापेक्ष जो है, क्योंकि निश्चेतन चेतन का खेला, यानी दादा भगवान बताते थे कि वो छिपकली आती है ना, छिपकली, उसकी अगर पूंछ कट जाए ना तो पूंछ कटने के बाद भी वो उसके अंदर चेतन है ऐसा आभास रहता है, वो हिलती डुलती रहती है। क्योंकि ऐसे ही पूरा ये हमें जो व्यवहार के अंदर ये हमारा जन्म हुआ है जगत के अंदर, क्योंकि वो पूरा निश्चेतन चेतन का खेला है।
और सापेक्ष संसार है। तो क्या आत्मा की हाजिरी में जो जो भी अंदर भावाभाव होते हैं, उसके आधार पर ये पूरा संसार हमें मिलता है, पूरा जगत हमें इकट्ठा होता है। उस ऋणानुबंध के आधार पर हमें घर, कुटुंब, समाज, देश, वो सब हमें मिलता है, क्योंकि वो सापेक्ष संसार है, क्योंकि आधारित है। क्योंकि किसके आधार पर है? क्योंकि वो पूरा रिलेटिव है। ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन, निरपेक्षित वह सार है। जब ज्ञानी पुरुष हमें शुद्ध चेतन का अनुभव करवाते हैं, तब हमें सार के रूप में, निरपेक्षित वह सार है, सार के रूप में हमें मिलता है। तो क्या दादा भगवान बताते थे कि ये जो एक छोटा सा एग्जांपल बताते थे कि दरिया के समुद्र होता है, दरिया होता है, उसके किनारे पर, कांठे पर अगर लोहे की कोई चीज पड़ी है तो उसको थोड़ा समय बीतने के बाद उसके ऊपर काट लग जाता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जंग लग जाता है। जंग लग जाता है, जंग लगने लगता है। तो दादा भगवान बताते थे कि अगर हम समुद्र को जाके पूछेंगे कि आपने लोहे के ऊपर जंग लगाया, तो कि नहीं। लोहे को हम पूछेंगे आपके ऊपर जंग कैसे लगा, समुद्र ने लगाया, तो कि नहीं। तो कि वो दोनों के सामीप्य भाव से वो एक गुण दूसरा खुला हो गया और लोहे पर जंग लग गया। तो वैसे ही आत्मा और पुद्गल के सामीप्य भाव से ये व्यतिरेक गुण खुले हो गए। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष रूपी जो कसाय है, वो व्यतिरेक गुण खुले हो गए। और उसके आधार पर जैसे 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 कर्म बनते गए, वैसे वैसी गतियों में फरते फरते पूरा चक्कर चालू हो गया। क्योंकि वो वहां पे मैं करने वाला हूं, वो अहंकार वहां पे खड़ा हो गया, हकीकत नहीं जानने के कारण। और उसके आधार फिर कर्म बनना शुरू हो जाता है। और वो आधार पर पूरे चार गति में जीव घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। जब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तब उनको चेतन का, शुद्ध चेतन का भान कराते हैं, तब जाके उसकी छूटने की शुरुआत होती है। इसलिए आगे क्या बताया? सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से छूटते सब व्यवहार रे, जय सच्चिदानंद मिले तब सार्थक सब अवतार रे। यानी सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से छूटते सब व्यवहार है। क्योंकि ये व्यवहार जो है, कब व्यवहार बनते हैं, उसको व्यवहार कब बोला जाता है? क्योंकि जब हमें रियल का भान होता है, तब व्यवहार की हमें समझ आती है कि इसको व्यवहार बोला जाता है। क्योंकि बाकी का जो शेष रहता है, शुद्धात्मा का भान होने के बाद वो पूरा व्यवहार बन जाता है। और व्यवहार को कैसा व्यवहार बनता है? क्योंकि ज्ञेय ज्ञाता का व्यवहार बन जाता है। क्योंकि मन, वचन, काया रूपी पुद्गल वो ज्ञेय बन जाता है, और आत्मा उसके स्वभाव से, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से उसको देखने और जानने वाला हो जाता है। क्योंकि व्यवहार एस्टैब्लिश हो जाता है। और ये पुद्गल है, शरीर है, तो शरीर के आधार पर कुटुंब का, घर का, आड़ोस पड़ोस का, बिजनेस का, नौकरी का, वो बाकी का जो व्यवहार होता है, वो जो दृष्टि प्राप्त होने के बाद जो आज्ञा दृष्टि मिलती है, उससे वो व्यवहार खत्म होते हैं, छूटने लगते हैं। यानी
दादा भगवान बताते थे और शास्त्र में बताया गया है, तो कि जब तक जीव को मैं कौन हूं उसका भान नहीं होता है, तब तक उसको बंध पूर्वक की निर्जरा होती है। तो कि एक और वो उसका व्यवहार छूटता है और नया व्यवहार चार्ज करता है, तो कि उसको बंध पूर्वक की निर्जरा बोली गई। तो कि एक और छूटता है और एक और बनता है, तो वो छूटना बंधना चालू रहता है। लेकिन ये भान होने के बाद सिर्फ व्यवहार छूटते हैं, यानी छूटते सब व्यवहार है, बाकी का जो भी व्यवहार का भाग है वो छूटने लगता है, अभी नया कुछ बनता व्यवहार नहीं है। जय सच्चिदानंद मिले तब सार्थक सब अवतार है। जय सच्चिदानंद वो भगवान का स्वभाव बताया गया, उनका गुण बताया गया है। जय सच्चिदानंद सतचित आनंद वो प्राप्त हो जाए तो हमारा जो जीवन है, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वो सार्थक हो जाएगा, क्योंकि सार्थक सब अवतार है, सभी अवतार सार्थक हो जाएंगे। मैं सतचित आनंद जिसको प्राप्त हो गया उसका, इसलिए कोटि जन्म के पुण्य से मिलते ही बेड़ा पार, क्योंकि वो ऐसे ही मिलता नहीं है। जय सच्चित आनंद स्वरूप ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, शुद्धात्मा पद ऐसे प्राप्त नहीं होता है। कोटि जन्मों की पुण्य जब जागती है तब ये स्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए दादा भगवान को हम जितना नमस्कार करें, कोटि कोटि नमस्कार करें, वो भी कम है। दादा महावीर भगवान के पास एक छोटा सा दादा भगवान बताते थे कि एक साधु जी थे, वो एक झाड़ के नीचे बैठे थे। वो इमली का पेड़ आता है ना, तो इमली के पेड़ के तो पान बड़े बड़े होते हैं ना, कि छोटे छोटे, तो के बहुत छोटे छोटे पान होते हैं उसके। तो वहां से एक साधु साधु बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, और वहां से एक गोवाड़ निकला। तो उन्होंने पूछा किस ओर जा रहे हो, तो के उस ओर जा रहे हैं। तो के वहां पे भगवान बैठे हैं, उस ओर जा रहे हो, तो भगवान को पूछना कि मेरा मोक्ष कब है। तो वो जाके भगवान को पूछते कि ये इमली के पेड़ के नीचे ये साधु जी तपस्या कर रहे, उन्होंने पूछा है कि हमारा मोक्ष कब है। तब भगवान उनको उत्तर देते हैं कि उनके ऊपर जितने पन्ने हैं उतना 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 उसको जन्म लेने का बाकी रहा मोक्ष के लिए। तो वो गोवाड़ होता है, वो उसको आके बताते हैं कि भगवान ने ऐसा बताया, तो वो खुशी से नाचने लगा। तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया, तो कि इतने सारे पन्ने पान है पेड़ के ऊपर और ये नाच रहा है, खुश हो रहे हैं। तो उनको पूछा कि क्यों खुश हो रहे हैं, तो कि इतने पान है, उसका बाप नक्की हो गया कि इतने ही मेरे को जन्म लेने का बाकी रहा, अभी ज्यादा भटकने का नहीं रहा मेरे को। इतने पान है उतना जन्म हो जाएगा, फिर मैं मोक्ष में चला जाऊंगा। वो नक्की हुआ, उसकी खुशी थी। क्योंकि हमें वो दादा भगवान ने ये शुद्धात्मा पद प्राप्त करवा के, कृपा से ये पद प्राप्त करवा के हमारा मोक्ष का द्वार खुला कर दिया और नक्की कर दिया। शास्त्र में समकितधारी को बताते थे कि एक अवतार और ज्यादा से ज्यादा 15 अवतार, 15 जन्म लेने का, उसके बाद सीधा मोक्ष में चला जाएगा। तो कि ये आज्ञा दृष्टि हमें जो मिली है, वो पुराने जो हम कर्म लेके आए हैं उसको खपाने के लिए मिली है, उसको पूरा करने के लिए मिली है। देखिए कोटि जन्म के पुण्य से, तो के अनंत जन्मों के जो पुण्य थे उसका आज हमें फल मिला और दादा भगवान हमें मिल गए। तो क्या अभी उनके अलावा दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उनके चरण में पड़ के उनसे मांगने का है, दादा भगवान मार के
हथौड़ी मारो, छीनी मारो, जो भी मारना है वो मार के मुझे आपके जैसा बना दो। और कुछ उनके पास कुछ यातना करने जैसी नहीं है, उनके पास वही मांगने जैसा है कि हमें आपके जैसा बना दो। हम उनके जैसे बन गए, यानी मोक्ष के लायक हम बन गए। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञानी पुरुष का अंदर गुणानुवाद होता जाएगा, वैसे वैसे ज्ञानी पुरुष की जो दशा थी वो हमको समझ में आती जाएगी और हमारे अंदर वो खुली होती जाएगी। आगे लेते हैं। दुनिया के आंगन में आए परमात्मा साक्षात रे, दुनिया के आंगन में आए परमात्मा साक्षात रे, सच्ची आजादी भीतर की सबको देते आप रे, सच्ची आजादी भीतर की सबको देते आप रे, सबको देते आप रे, सबको देते आप। मरम मरम संगम सकूं शहीदी का सफल हो कुन, मरम संगम सुकुन शहीदी का सफल हो खुन, तबे मिल गाओ धुन प्रगट दादा की बानी सुन, सभी मिल गाओ धुन प्रगट दादा की बानी सुन। इसमें क्या बताते हैं? दुनिया के आंगन में आए परमात्मा साक्षात रे, सच्ची आजादी भीतर की सबको देते आप रे। ये दादा भगवान के लिए कविराज जी ने लिखा है। तो कि ये दुनिया के आंगन में आप आए हो और परमात्मा साक्षात हो। यानी आज तक तो हमने फोटो में और कहानियों में भगवान को सुना था, देखा था और जाना था, कभी उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं था। और आप आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े हो और सच्ची आजादी भीतर की सबको देते आप रे। यानी सच्ची आजादी दादा भगवान बताते थे। तो कि सच्ची आजादी किसको बोली गई? तो कि जो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा पाए उसको सच्ची आजादी बोली गई। बाकी जगत में तो क्या है, तो एक जगह से छूटेंगे और दूसरी जगह पे बन जाएंगे, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। दादा भगवान बताते थे ये रोग होता है ना, तो वो तो एक जन्म का मरण करवाता है। और हम आपको भव रोग से मुक्त करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि जन्म जन्म के सभी रोगों से मुक्त करवाने के लिए आए, भव रोग से मुक्त करवाने के लिए आए। क्योंकि मरम संगम सकुन शहीदी का सफल हो खून, सभी मिल गाओ धुन प्रगट दादा की बानी सुन। क्योंकि अभी हमारा ये जो शेष जीवन बाकी रहा है वो दादा की बानी, दादा के विज्ञान, दादा की आज्ञा के ऊपर शहीद कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि मरम संगम सकुन शहीदी का सफल हो खून, यानी हमारी जो ये शहीदी ज्ञानी के प्रति, उनके विज्ञान के प्रति, आज्ञा दृष्टि के प्रति अगर हम शहीद हो गए अंदर पक्का करके, हमारा काम बन जाएगा। फिर कोई भी जन्म आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दादा भगवान बताते थे कि यहाँ पे हमने आपको जो विज्ञान, जो आज्ञा दृष्टि, जो शुद्धात्मा पद का भान करवाया है, वो यहाँ पे 99,9900.99% यहाँ आप तैयार हो जाओगे। 0.001% बाकी रहेगा, वो यहाँ पे ऐसे तैयार हो जाओगे तो आपको बाय बट नेचुरल आपका जन्म तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी महाविदेह क्षेत्र में होगा और
बाकी का एक पैसा जो कम पड़ रहा है वो तीर्थंकर के दर्शन से पूर्ण हो जाए, कि वहां तक का सब कुछ हमको दादा भगवान ने दे दिया। तो क्या हमें जन्म मरण के चक्कर से आजाद करवा दिया, यानी सच्ची आजादी हमें आज मिली। जिस दिन हमें ज्ञान प्रयोग में बैठने का संयोग मिला और ज्ञान विधि पूर्ण होते ही हमें सच्ची आजादी मिल गई। तो ये केवल परमात्मा ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि ये दुनिया के आंगन में दादा भगवान परमात्मा बन के आए और हमें हमारी नबड़ाइयों से, हमारी जन्म मरण के चक्कर से हमें आजादी दिला दी, हमें आजादी दिला दी। जिसके केवल दर्शन मात्र से भस्म हुए सब पाप रे, जिसके केवल दर्शन मात्र से भस्म हुए सब पाप रे। आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे केवल ज्ञान प्रकाश रे। आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे केवल ज्ञान प्रकाश रे। जगत सिनेमा के हम सब है अभिनेता तुल रूप रे। जगत सिनेमा के हम सब है अभिनेता स्थूल रूप रे। मिल जुल के पात्र मिला जो जाने स्व अरूप, सभी मिल गाओ धुन प्रगट दादा की बानी सुन। क्या बताते कविराज जी, जिसके केवल दर्शन मात्र से भस्म हुए पाप रे। तो के दादा भगवान बताते थे कि हमारी पूंछ के भी किसी को दर्शन हुआ ना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो कि परमात्मा का दर्शन का लाभ क्या होता है, तो के मोक्ष की समझ के बीच में, आत्मा की समझ के बीच में जो पाप है, जो आवरण है, वो ज्ञानी के भगवान के दर्शन से वो भस्मीभूत हो जाते हैं। तब हमें भगवान के एग्जैक्ट दर्शन होते हैं। जिसके केवल दर्शन मात्र से भस्म हुए सब पाप रे, यानी भगवान की पहचान नहीं करने देने वाले जो पाप थे वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं उनके दर्शन मात्र से। आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे केवल ज्ञान प्रकाश में, यानी ज्ञानी पुरुष हमें, आत्मज्ञानी पुरुष हमें मिल गए तो कौन सा भाग आत्मा का है और कौन सा भाग अनात्मा का है वो भिन्न करवा देते हैं, उसकी पहचान करवा देते हैं। केवल ज्ञान प्रकाश से, केवल ज्ञान प्रकाश की पहचान करवा देते हैं कि ये ज्ञानी, आत्मज्ञानी पुरुष के अलावा इस जगत में और कोई नहीं कर सकता। और वो भी ये तो निमित्त रूप से हमें हमारे भाग में आया हुआ है, और वो भी आपकी पुण्य के उदय के कारण ये यहाँ पे खुला हुआ है अक्रम विज्ञान। और आगे क्या बताते हैं, जगत सिनेमा के सब है अभिनेता स्थूल रूप से। दादा भगवान ने बताते थे पहले के जमाने में भवई चलती थी, तो उसके अंदर क्या है कि वो नाटक चलता था और नाटक में अलग अलग पात्र होते थे। तो उसके अंदर भर्तृहरि राजा का रोल करता है कोई पात्र, तो क्या रोल करता है तो पूरा कपड़ा वैसा पहनता है, चलता है वैसा है, बोलता है, एक्टिंग पूरी करता है वो ऐसा। और बाहर सब लोगों को क्या दिखाई देता है, हाँ ये राजा ही है। और राजा की एक्टिंग वो इतनी परफेक्ट करता है, सबको ऐसा लगता है नहीं राजा ही है, राजा ही है। लेकिन वो जो एक्टिंग करता है अंदर उसको क्या समझ होती है, तो कि ये तो मैं नाटक कर रहा हूँ, हकीकत में तो मैं ये हूँ।
मैं भर्तृहरि राजा नहीं हूँ। अभी ये रोल खत्म होने के बाद मेरे को वापस घर जाना पड़ेगा, मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा, खिचड़ी बना के खा के फिर सो जाएगा, फिर दूसरे दिन वापस भर्तृहरि राजा का रोल करेगा। क्योंकि रोल पूरा निभाता है, लेकिन उसको अंदर क्या रहता है, तो कि मैं ये हूं, मैं राजा नहीं हूं, मैं ये हूं। तो कि जगत सिन्हा में के हम सब है, तो कि ये जो हमें नाम मिला है और नाम के साथ जो रोल मिला है, तो कि वो अभिनेता स्थूल रूप रे, क्योंकि ये स्थूल रूप में हमें अभिनेता का जो पात्र मिला है वो बजाना है, और आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे। यानी अनात्मा वाला भाग कौन सा है, तो कि ये जो रोल में हमें मिला है वो अनात्मा वाला भाग है, और मैं कौन हूं, तो क्या आत्मा हूं। तो कि ये दोनों भिन्न करवा देते हैं, तब जाके ये नाटक जो सिनेमा में अभिनेता करता है, वैसा ही नाटक हम हमारे जीवन के अंदर कर सकेंगे, सही समझ के साथ। तो कि वो समझ दादा भगवान ज्ञान देते ही हमें खुली करवा देते हैं। तो कि ये भाग रिलेटिव का है, और तुम कौन हो, तो कि रियल शुद्धात्मा हो। रिलेटिव में नामधारी और रियल में शुद्धात्मा। और रिलेटिव नामधारी है उसको जो जहां जैसा पात्र है, फादर आएगा तो फादर के सामने बेटे का, मदर आएगा तो मदर के सामने बेटे का, पत्नी आएगी तो पत्नी के सामने पति का, बच्चे आएंगे तो बच्चे के सामने पिता का, वाइफ आएगी तो वाइफ के सामने हस्बैंड का। वैसे सभी रोल वो बजा पाएंगे। हकीकत में वो रोल को जो पात्र मिला है उसको जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। इसलिए मिलजुल के पात्र मिला जो जाने स्वरूप, यानी अरूपी ऐसा शुद्धात्मा भगवान, वो ये जो मिलजुल के पात्र जो मिला है उसको देखता है, जानने वाला है। तो क्या ये पात्र है वो रूपी है, और मैं अरूपी ऐसा शुद्धात्मा हूँ। उसको देखता हूँ, जानता हूँ, वो कैसे पात्र बज रहा है, कैसा पात्र निभा रहा है, वो सब मैं जानता हूँ। तो क्या ऐसा दादा भगवान ने हमें पूरा प्रयोग दे दिया। अभी कलियुग में सिनेमा साधन क्षणिक मनोरंजकता है। कलयुग में सिनेमा साधन क्षणिक मनोरंजकता है। स्थूल साधन भी सद उपयोगे शुभ रंजन बन सकता है। स्थूल साधन भी सद उपयोगे शुभ रंजन बन सकता है। बाल बूढ़े को मोह मूरचना सिनेमा से चढ़ती है। बाल बूढ़े को मोह मूरचना सिनेमा से चढ़ती है। सामूहिक शिक्षा का साधन अच्छी फिल्म की शक्ति है। सामूहिक शिक्षा का साधन अच्छी फिल्म की शक्ति है। अपनी ही प्राकृतिक थिएटर जिसका प्रेक्षक आत्मा है। अपनी ही प्रकृति थिएटर जिसका प्रेक्षक आत्मा है। झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 सभी मिल गाओ तुम प्रगट दादा की बानी सुन। इसमें अभी जो जगत में चल रहा है वो कविराज ने मेरे ख्याल से 80 के साल के आसपास ये एक पद लिखा था कि कलयुग में सिनेमा साधन क्षणिक मनोरंजकता है। तो औरंगाबाद में दादा भगवान थिएटर का उद्घाटन के लिए गए थे और कविराज जी साथ में थे, तब ये पद वहां पे कविराज जी ने लिखा था औरंगाबाद में।
क्योंकि ये कलयुग में सिनेमा साधन क्षणिक मनोरंजकता है, स्थूल साधन भी सदुपयोग शुभ रंजन बन सकता है। क्योंकि सभी जो होते हैं उसके दो सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही क्योंकि कलयुग में सिनेमा साधन क्षणिक मनोरंजन है, लेकिन उसका सही उपयोग होए तो लोगों के काम में आ सकता है। उसका दुरुपयोग भी है तो उसका सही उपयोग भी है। दादा भगवान बताते थे कि एक पिक्चर, एक फिल्म लगती है तो उसके पीछे कितना अंदर कुसंग घुस जाता है वो पता नहीं चलता। हम क्या सोचते हैं, देखते देखते क्या अंदर भाव होता है, कैसा अंदर मनोदशा होती है, कैसा अंदर पूरा अंदर विकृति खड़ी होती है, क्या क्या होता है, वो सिर्फ जीव ही समझ सकता है। जिसके अंदर खड़ा होता है उसको ही समझ में आता है। तो ये कलयुग में सिनेमा साधन क्षणिक मनोरंजकता है, तो कि ये क्षण का मनोरंजन है, लेकिन उसके अंदर उतना कुसंग भरा हुआ है, उतना कुसंग भरा हुआ है, तो कि हमारे अनंत अवतार बिगाड़ देते हैं। लेकिन उसका सदुपयोग हो जाए तो क्या सदुपयोग, उसके अंदर आगे शुभ रंजन बन सकता है। कि अगर हमें ज्ञान देने वाली, हमें शिक्षा देने वाली, उससे उस माध्यम से कुछ प्राप्त होता है तो वो शुभ रंजन बन सकता है, यानी कि आत्मा की ओर भी ले जा सकता है। अगर उसका सही उपयोग हुआ तो कुसंग की जगह पे वो सत्संग की ओर भी ले जा सकता है, क्योंकि उसका शुभ रंजन बन सकता है साधन का सदुपयोग से। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो यही मोबाइल हमें पूरा दिन उसके अंदर फेसबुक है, यूट्यूब है, फिर इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कितनी सारी ऐसी ऐप है जो हमारे अंदर कुसंग को भर देती है। लेकिन अभी यही मोबाइल का सदुपयोग हमारे लिए सत्संग का माध्यम बना हुआ है। क्योंकि उसका सदुपयोग करे तो वो हमें सत्संग की ओर ले जाता है, उसका दुरुपयोग हो तो वो कुसंग की ओर ले जाता है। क्योंकि हमें समझना है कि उसका उपयोग किस तरह से करे। दादा भगवान और सारी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा समय बचाने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए है, अगर उसका सही उपयोग हुआ तो। अगर गलत उपयोग हुआ तो यही टेक्नोलॉजी हमें गुलाम बना देगी और उसके साथ अपने अंदर इतना कुसंग भर देगी कि कई जन्म हम अनंत अवतार उसके अंदर हमारा चला जाए, ऐसी अंदर कुसंग खड़ा कर देगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें तब तक सही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर हम गुलाम हो गए तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है। हम अभी ये जो सत्संग के लिए ये जो मोबाइल माध्यम बना है, तो ये टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग कर रहे हैं। फिर क्या बताए, बाल बूढ़े को मोह रुचना सिनेमा से चढ़ती है। तो के बाल बूढ़े को, बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको मोह चढ़ता है सिनेमा को देख के, क्योंकि वही जानता है कि सिनेमा के अंदर वो क्या देखने जाता है और कहाँ पे वो उसका चित्त चिटक जाता है, वो उसको ही पता चलता है। तो मोह चढ़ा देता है सिनेमा देख के, और वो मोह के अंदर इतना खुप जाता है कि कई जन्म चितर डालता है वो। और फिर आगे उसका सदुपयोग बताया कि सामूहिक शिक्षा का साधन अच्छी फिल्म की शक्ति है। क्योंकि अगर कोई ऐसी समाज को शिक्षा देने वाली अगर कोई फिल्म बनती है तो समाज सुधर भी सकता है। क्योंकि पहले बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती थी
कि वो समाज के अंदर रहे हुए दूषणों को उजागर करती थी और वो दूषणों से कैसे बचा जाए उसकी हमें शिक्षा देती, क्योंकि सामूहिक शिक्षा का साधन अच्छी फिल्म की शक्ति है। तो कि कोई एक आध पिक्चर ऐसी बन जाती है तो कि उससे हमें शिक्षा मिलती है जीने की, मनुष्य बनने की उसमें से शिक्षा मिल जाती है कि मनुष्य क्या है और मनुष्य का जीवन कैसा है और मनुष्य कैसे बना जा सकता है, उसका अंदर उसमें से हमें समझ में आ सकता है। अपनी ही प्रकृति थिएटर, जिसका प्रेक्षक आत्मा है, यानी ये मन वचन काया रूपी प्रकृति वो थिएटर है और जिसका प्रेक्षक आत्मा है। तो कि थिएटर के अंदर जो प्रेक्षक बैठता है, तो कि थिएटर में फिल्म चलती रहती है, लेकिन प्रेक्षक होता है वो जो थिएटर में रोता है, तो प्रेक्षक कभी रोता नहीं है, उसको देखता है। जो प्रेक्षक सही रूप में प्रेक्षक होता है तो थिएटर में जो भी फिल्म चलती है उसको मानता है, वो उसका आनंद लेता है। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि जो सलाहकार पुरुष होते हैं ना, उसको जो पात्र मिलता है ना, वो पात्र को वो अच्छी तरह से निभाते थे। इसलिए दादा भगवान कहते थे रावण है ना, रावण को उसका जो पात्र मिला था ना उसको वो निभा रहे थे, भज रहे थे, वो पात्र में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको पूरी समझ थी, इसीलिए उनको विद्याधर बोला गया। सभी विद्या का उनको ज्ञान था, वो साइंटिस्ट था, सब जानता था, लेकिन उसको जो पात्र मिला था प्रति वासुदेव का, वो वहां पे वो पात्र भज रहे थे। तो के अपनी ही प्रकृति थिएटर, जिसका प्रेक्षक आत्मा है। तो ये मन वचन काया रूपी प्रकृति है और उसके अंदर जो अविनाशी ऐसा जो भगवान है वो उनको देखने वाले हैं। तो कि ये कि कलयुग में कैसे जीना है वो हमें दादा भगवान बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करो और सत्संग की ओर आगे बढ़ो और आत्मा का जो हमें अनुभव हुआ है, आत्मा का जो भान हुआ है, उसके ऊपर जो गलती रूपी आवरण पड़े हैं, वो आवरण को उस माध्यम की जानकारी से, समझ से उसको निकालते जाओ। सांस कभी तो बहुत ही ऐसे पात्र बदलते जीवन में, आशक भी तो बहुत ही ऐसे पात्र बदलते जीवन में, मात्र अवस्था रोज बदलती चंचल गुण अचेतन के, मात्र अवस्था रोज बदलती चंचल गुण अचेतन के, अचंचल है मूल सूक्ष्मात्मा ज्ञाता दृष्टा गुण रे, अचंचल है मूल सूक्ष्मात्मा ज्ञाता दृष्टा गुण रे, झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की वाणी सुन। 3 घंटों का फिल्म दिखावा दुनिया भर में चलता है, 3 घंटों का फिल्म दिखावा दुनिया भर में चलता है, तो मन के फिल्मों का दी एंड को मोक्ष ही कहता है, किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष ही कहता है। ये परमात्मा मोक्ष प्रकाशक व्यक्त स्वरूप भगवान है, ये परमात्मा मोक्ष प्रकाशक व्यक्त स्वरूप भगवान है, इनके ज्ञान से मोक्ष दान से आ ही गया सतयुग, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन। जय सच्चिदानंद साहब। हाँ, लेकिन ये तो समझाना है ना अभी बाकी। अच्छा, हाँ, थोड़ा टाइम 5 मिनट चलेगा। हाँ, ओके।
क्योंकि ये दो जो स्ट्रांजे है उसके अंदर क्या बताते हैं, तो कि सांस कभी बहुत ही ऐसे पात्र बदलते जीवन में, मात्र अवस्था रोज बदलती, चंचल गुण अचेतन के, यानी ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है उसका जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे जीवन में पात्र बदलते जाते हैं। तो के कविराज जी बताते हैं तो के सांस कभी बहू थी, के बहू जो है वो पहले बहू थी जो आज सांस है, और आज जो बहू है वो फिर सांस बनने वाली है। तो के पात्र बदलते जीवन में, मात्र अवस्था रोज बदलती, यानी अवस्था रोज बदलती है। वो गुण चंचल गुण अचेतन के, जो अचेतन है, मन वचन काया रूपी जो पुद्गल है, जो अचेतन है, उसका गुण है, उसकी अवस्था सब बदलती जाती है। जन्म दादा भगवान बताते थे, जन्म हुआ और बूढ़ा होता है तो उसमें हम क्या मेहनत करते हैं? हमारी कोई मेहनत होती है, हमारा कोई प्रयत्न होता है बूढ़ा होने में? तो क्या नहीं, अपने आप होते हैं, अवस्था बदलती रहती है। पहले बच्चे थे, बच्चे में थे युवान बने, युवान में से बुजुर्ग हुए और फिर चले गए, कि वो अवस्था बदलती रहती है। क्योंकि अचल है मूल सूक्ष्मात्मा, ज्ञाता दृष्टा गुण है। क्योंकि जिसकी अवस्था नहीं बदलती, जो अचल है वो कौन है? तो कि भगवान है, आत्मा है, वो भगवान है। क्योंकि उनका कोई भी बदलता नहीं है, अवस्था कोई भी बदलती नहीं है। और उसका गुण क्या है? तो कि ज्ञाता दृष्टा गुण है। 3 घंटों का फिल्म दिखावा दुनिया भर में चलता है, तो कि 3 घंटों का, तो कि अभी जो फिल्में चलती है अभी तो 2-2.5 घंटे की हो गई, लेकिन पहले 3 घंटे की पिक्चर चलती थी थिएटर में जब लगती थी। तो कि 3 घंटे की पिक्चर दुनिया भर में चलती है, किंतु मन की फिल्म का दी एंड को ही मोक्ष जी कहते हैं। इसलिए दादा भगवान ने ये खुला किया, तो क्या अंदर हमें जो मन प्राप्त लेके आए हैं, वो मन के अंदर निरंतर फिल्म चलती रहती है। और उसको दी एंड, वो उसका जब दी एंड होगा तब उसको मोक्ष कहा जाता है। तब मन नहीं रहा यानी ये शरीर भी नहीं रहेगा और सिद्ध गति हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहते हैं किंतु मन की फिल्म का दी एंड को मोक्ष कहते हैं। तो क्या मन का दी एंड हो गया यानी सिद्ध गति प्राप्त हो गई। ये परमात्मा मोक्ष प्रकाशक व्यक्त स्वरूप भगवान है, जिनके ज्ञान से मोक्ष दान से आ ही गया सतयुग। क्योंकि हमें दादा भगवान ऐसे मोक्ष स्वरूप परमात्मा मिले जिसके पास से हमें शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ, जिनके ज्ञान से मोक्ष दान हमें प्राप्त हुआ, जिनके पास से, तो हमारे लिए वही सतयुग खड़ा हो गया। दादा भगवान बताते सतयुग यानी क्या? तो कि मन वचन काया की जहाँ पे एकता होती है वहां पे सतयुग होता है, और जहाँ पे मन वचन काया की एकात्मता योग नहीं होता है वहां पे कलयुग होता है। क्योंकि ये आज्ञा दृष्टि से हमारा मन वचन काया की एकात्मता योग बनता जाएगा और अंदर हमारे अंदर सतयुग खड़ा होता जाएगा, और हमारे आसपास जो वातावरण बनेगा वो भी सतयुग वाला बन जाएगा। तो के दादा भगवान बताते हैं सतयुग भी हमारे अंदर है और कलयुग भी हमारे अंदर है। अगर अंदर जीने की नजरिया बदल गया तो पूरा जगत सतयुगमय बन जाएगा। अगर अंदर जीने का नजरिया गलत हो गया तो पूरा जगत सतयुग वाला है फिर भी वो हमारे लिए कलयुग हो जाएगा। क्योंकि सतयुग और कलयुग दोनों हमारे अंदर पड़ा है। क्योंकि दादा भगवान ने हमें इन सब से बाहर निकालकर ये सब की समझ, हमें एग्जैक्टली वास्तविक समझ प्राप्त करवा के, शुद्धात्मा का भान करवा के हमें सब जगह से, सब बंधनों से, बहुचक्र से, बोलो बहुरूप से हमें मुक्त करवा दे। जय सच्चिदानंद। एक मिनट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारे पास अभी समय नहीं है, फिर कभी प्रश्न पूछ लीजिएगा। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद सभी को।